हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रूट 2, रूट 3 या फिर रूट 5 को हम इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। अब इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इनसे जुड़े कुछ और नंबर बना दिए जाते हैं और वो बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको उनको भी प्रूव करना है कि वो इरेशनल कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें ले तो इसमें हम कह सकते हैं कि 3 टाइप के क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिंपल वर्ड्स में दिया होगा, जैसे सपोज दिया होगा 3 प्लस या माइनस के साथ दिया होगा रूट 2 और आपको इसको प्रूव करना होगा कि ये जो है इरेशनल कैसे है। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो कुछ ऐसा आता है, जैसे कभी लिख दिया जाएगा कि 5√2 और इसको आपको प्रूव करना है, यानी 5 के साथ रूट 2 मल्टीप्लाई में रहेगा तो आपको उसमें प्रूव करना होगा। मल्टीप्लाई या डिवाइड का केस हो सकता है तो उसमें आपको प्रूव करना होगा कि ये नंबर कैसे इरेशनल है। ठीक है। और थर्ड केस हमारा कैसे बनता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि दोनों ही एक साथ डाल दे। जैसे ये क्वेश्चन हमने ऊपर लिया हुआ, ये बोर्ड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पूछा गया है 5 + 3√2 ये कैसे इरेशनल है। तो देखो सबसे पहली बात है, ये तीनों को अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम अलग अलग तीनों को सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं लास्ट टाइम वाला ही हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यानी पहले हम इनको मान लेंगे कि ये एक रैशनल है और उसके बाद हम चेक करेंगे ये अगर रैशनल की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं तो ये इरेशनल हो जाएंगे। तो एक एक करके चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन में हम इसको लेट कर लेंगे कि ये नंबर एक रैशनल है। अब अगर 3 - √2 एक रैशनल नंबर है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 - √2 = a/b। a/b या p/q जो भी आप लेना चाहो। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे a और b दोनों इंटीजर हैं और b = 0 है। तो यानी ये रैशनल नंबर हमने इसको एज्यूम कर लिया है तो हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद इसको और अगर हम इसको सॉल्व करें यानी ट्रांसपोजिंग रूल लगाएं तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 माइनस का √2 अगर हम राइट साइड में ट्रांसफर करें, a/b को लेफ्ट साइड में ले आए तो -a/b हो जाएगा =√2। ठीक है। अब इस नंबर को आप ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे a आपको पता है इंटीजर है, b इंटीजर है तो ये एक रैशनल नंबर है और यहाँ पे 3 भी एक इंटीजर है तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर यानी दोनों ही तरफ हमें रैशनल नंबर मिल रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो यानी ये टोटल कैसा नंबर बनेगा, तो टोटल हम ये कह सकते हैं ये एक रैशनल नंबर बनेगा। ठीक है। लेकिन राइट साइड में क्या है, राइट साइड में √2 है जो कि अगर कभी क्वेश्चन में गिवन होगा कि √2 इरेशनल है तब इसको प्रूव करो तो हम लिखेंगे कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। बट अगर नहीं दिया होगा तो हम ये लिखेंगे कि ये थ्योरम की वजह से जो हमने अभी इसके पहले प्रूव करी थी उसकी वजह से ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो √2 एक इरेशनल नंबर है जो कि किसी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, यानी रैशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस साइड वाला जो नंबर है वो रैशनल तो नहीं हो सकता, यानी वो क्या होगा, वो इरेशनल होगा। और इरेशनल होगा तो इससे हम ये फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने जो a/b एज्यूम किया था वो इरेशनल होगा। क्यों, क्योंकि 3 तो रैशनल होता है हमें पता है, अब a/b ही मिसिंग है, हमें पता नहीं है क्या है, तो यही हो जाएगा हमारा क्या, इरेशनल। और अगर a/b इरेशनल हो गया तो a/b हमने किसके बराबर में माना था, 3 - √2 के बराबर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं 10 सिंपल वे में कि 3 - √2 एक कैसा नंबर होगा, तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर ले, मान लो ये वाला सेकंड वाला लगाने की कोशिश करें 5√2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी बिल्कुल सेम वे में रहेगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें भी एज्यूम कर लेंगे लेट कि ये जो 5√2 एक रैशनल नंबर है और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 5√2 = p/q। आप p/q या a/b कुछ भी ले सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या है, कंडीशन सेम है, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q = 0 होना चाहिए। ओके। अब इसके बाद इसकी इक्वेशन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। √2 को एक साइड में अकेला छोड़ के अगर 5 को दूसरी साइड में हम ट्रांसफ़र करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं √2 = p/5q। अब यहाँ पे 5 जो था मल्टीप्लाई में था, सामने की तरफ जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो गया 5q। ओके। अब यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ गई, हमें पता है कि जो हमारा p है वो एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है, तो ये पूरा नंबर कैसा बनेगा, ये रैशनल बनेगा। लेकिन इस साइड वाला नंबर हमें पता है ऑलरेडी ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल है।
तो रैशनल कभी इर्रेशनल के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हम कहेंगे कि ये अगर इर्रेशनल है तो ये सामने वाला नंबर भी इर्रेशनल बनाएगा, और इर्रेशनल बनाएगा तो इसमें से 5 तो हमारा नोन है, तो p बाई क्यू ही ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए अननोन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो p बाई क्यू है वो कैसा नंबर होगा, वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। और अगर p बाई क्यू तो p बाई क्यू हमने किसके बराबर माना था, तो वो माना था 5√2 के बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। ओके, इसके बाद अगर हम ये थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करें जो कि ये इन दोनों का मिक्सचर है, यानी कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें ऐड भी दिया जाएगा और मल्टीप्लाई भी दिया जाएगा, तो उसमें आप कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे आप ये याद रखना कि √2 के अलावा √3 या √5 और भी कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे लिख दिया जाएगा 5√3, तब भी बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें 5 + 3√2 को, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि भाई ये एक रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल है तो ये p बाई क्यू के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 5 + 3√2 इक्वल्स टू p बाई क्यू, यानी ये p बाई क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये p बाई क्यू के बराबर हो गया, यहाँ पे कंडीशन सेम है, p और q इंटीजर, q इक्वल नॉट टू 0, तो अब अगर ये p बाई क्यू के बराबर हो गया तो अब हम इसको ट्रांसपोजिंग रूल लगाएंगे और इसको राइट साइड में अगर 5 को भेजे तो क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 3√2 इक्वल्स टू p बाई क्यू -5, 5 उधर चला जाएगा, राइट साइड में माइनस में हो गया। अब यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई में √2 के साथ 3 को भी अगर राइट साइड में ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा √2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो सबके साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा p/3q -5/3। अब इस नंबर को हम अगर देखें तो लेफ्ट साइड में ये एक इर्रेशनल नंबर है, लेफ्ट साइड में हमारा कैसा नंबर आ गया, एक इर्रेशनल है। क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गिवन दैट √2 इज इर्रेशनल, तो क्वेश्चन ने दिया ये इर्रेशनल है। अब राइट साइड में अगर हम देखें तो राइट साइड में क्या है, 5/3, तो हमें पता है कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इर्रेशनल कहाँ हो सकता है, तो इर्रेशनल p बाई क्यू, यही हमारे लिए अननोन है, तो ये भी इर्रेशनल हो जाएगा क्योंकि ये कंप्लीट नंबर इर्रेशनल बनना चाहिए, तो ये p बाई क्यू यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इर्रेशनल हो जाएगा। अगर ये रैशनल हो जाएगा किसी वजह से, अगर हम इसको कहें कि ये रैशनल है, तो ये देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की बात को, ये काट रहे हैं, सही नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम मानेंगे कि √2 इर्रेशनल है तो सामने वाला भी इर्रेशनल होगा। और अगर सामने वाला इर्रेशनल है यानी p बाई क्यू जो हमने एज्यूम किया था वो एक कैसा नंबर हो जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर होगा। और अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो इसको हमने एज्यूम किया था 5 + 3√2, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 5 + 3√2 एक कैसा नंबर होगा, तो ये होगा एक इर्रेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं हाई स्कूल बोर्ड पेपर में, जो आपको सीधे सीधे 2 मार्क्स के मिलेंगे, और आप इस तरह आसानी से सॉल्व करके इसको एक अच्छी वर्डिंग के साथ आप पूरे के पूरे 2 मार्क्स इसमें ले सकते हो। ओके, थैंक यू।